सो हेलो गाइस, वेलकम टू द टुडेज वीडियो ऑन द फाइनेंशियल मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। ये चैप्टर 10 है बिजनेस स्टडीज का, क्लास 12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने को मिले हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। मेन दो तरीके के होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। दोनों के फंक्शंस क्या होते हैं, दोनों के मेथड्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं इन दोनों ही मार्केट से पैसा रेज करने के लिए। और लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, फंक्शंस ऑफ सेबी एटसेट्रा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। सो पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सेवर्स हैं, जिन लोगों ने अपने पैसे सेव करने हैं, उनको इनेबल करता है अपने पैसे सेव करने में एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उन्हें कुछ रिटर्न मिल सके। दूसरा काम उसका है कि वो उन्हीं पैसों को उन लोगों को लेंड करता है जिन्हें पैसों की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल बिजनेस में। अब हमारे हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में हमें दिखाया गया कि कुछ हाउस होल्ड्स हैं। हाउस होल्ड्स का काम क्या है। हाउस होल्ड्स पैसा अर्न करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उनके बाद में कुछ सेविंग्स बचती है। उन सेविंग्स को वो क्या कर सकते हैं, उन सेविंग्स को वो बैंक्स के पास जमा करा सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरा, वो फाइनेंशियल मार्केट्स भी जा सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट जाने का क्या मतलब है, वो पैसा सिंपली बैंक में ना डिपॉजिट करके वो उन पैसों का शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकते हैं। और वो फाइनेंशियल मार्केट्स के पास जब वो खरीदेंगे तो वो बदले में पैसा देंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स उन्हें बदले में सिक्योरिटीज इशू करेंगे। उन सिक्योरिटीज इशू करने से सिक्योरिटी मिलने के बाद उन सिक्योरिटी से कुछ इंटरेस्ट या कुछ डिविडेंड के रूप में उन्हें बाद में पैसा मिलता है। अब ये फाइनेंशियल मार्केट जिनको वो पैसा मिल गया है, वो एक्चुअल में सिक्योरिटीज होती उनकी नहीं है, वो सिक्योरिटीज होती हैं बिजनेस फर्म की, जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट्स है। वो बिजनेस फर्म इन फाइनेंशियल मार्केट्स को अप्रोच करती हैं कि हमें इतना अमाउंट चाहिए, हम इतने अमाउंट के शेयर्स इशू करना चाहते हैं, डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं, और आप हमें बदले में पैसा दो। वो फाइनेंशियल मार्केट वो पैसा हाउस होल्ड से लाती है। सेम ऐसे ही बैंक का काम है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो कि बैंक का काम है डिपॉजिट क्रिएशन का, क्रेडिट क्रिएशन का। उससे भी वो सेम यही काम करते हैं। जितने भी हाउस होल्ड हैं, उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया बैंक के पास, बैंक वो पैसा फर्दर लेंड करते हैं बिजनेस फर्म को या किसी और इंडिविजुअल को जिन्हें क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, और बीच में उनका कमीशन रहता है जो कि उनकी अर्निंग है, जिससे वो आगे फर्दर काम करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। तो फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन क्या बनी। अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। तो मेन हमें 4 फंक्शंस बताए हैं फाइनेंशियल मार्केट के। पहला है मोबिलाइजिंग सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे जरूरी और प्राइमरी काम है। फाइनेंशियल मार्केट जितने भी सेवर्स है उन्हें डिफरेंट ऑप्शंस ऑफर करते हैं अपने सेविंग्स को सेव करने के लिए। डिफरेंट ऑप्शंस जहां पे भी इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा दिखता है। इन्वेस्टर्स मतलब जो डिपॉजिटर्स है, अपना पैसा सेव करना चाहते हैं, वो वहां पे पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा काम है फैसिलिटेट द प्राइस डिस्कवरी। अब फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हाउस होल्ड अपने फंड्स को सप्लाई करते हैं, अपनी सेविंग्स का सप्लाई करते हैं। सामने से बिजनेस फर्म्स जो है वो डिमांड करती हैं इन फंड्स का। तो उसी प्राइस डिटर्मिनेशन होता है डिमांड और सप्लाई ऑफ दिस फंड से। द प्राइस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स इज डिटरमाइंड थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। तीसरा है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी का मतलब है टू गेट योर मनी एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे जब भी आपको अपने पैसों की रिक्वायरमेंट हो, सेवर्स को अपने पैसा वापस लेना चाहते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट्स में अपने पैसा सेल आउट करके वो पैसा मार्केट से उठा सकते हैं, और जब उन्हें लगाना हो पैसा दोबारा से, तो वो पैसा दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का जो फंक्शन है वो भी फाइनेंशियल मार्केट का है। तीसरा, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स का मतलब है कि बायर और सेलर दोनों ही चाहते हैं हमें बेस्ट प्राइस मिले, अवेलेबिलिटी हो सिक्योरिटीज को जब भी वो चाहते हैं। अब वो खुद से अगर सर्च करने जाएंगे डिफरेंट एरियाज में कहाँ पे करना चाहिए, तो उनको बहुत टाइम लगेगा, बहुत कॉस्ट भी उनकी लग सकती है इन सब चीज़ों में। जबकि फाइनेंशियल मार्केट खुद से ही उन्हें ये सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे उनकी ये जो कॉस्ट है वो खुद ही कम हो जाती है। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर टाइम, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर मनी दे नीड टू स्पेंड टू गेट दोज इंफॉर्मेशन। सेकेंड पार्ट है हमारे इसमें, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट कितने तरीके के होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट मेन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा मनी मार्केट, दूसरा है हमारा कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट क्या है, इसको मनी
और शॉर्ट टर्म फंड्स भी कहते हैं, मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फंड, और कैपिटल मार्केट होता है मनी फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। ये दोनों ही मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस पर्पज से इन्वेस्टर को पैसा लेना है मार्केट में से वो डिटरमाइन करता है कि वो किस तरीके के मार्केट में जाएगा। अगर उसे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो वो मनी मार्केट को अप्रोच करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट्स को भी अप्रोच कर सकता है। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मनी मार्केट के बारे में। तो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड विच डील्स इन द मॉनेटरी एसेट्स होज पीरियड ऑफ मेच्योरिटीज अप टू 1 ईयर। दैट मीन्स मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड से डील करता है। इसमें ज्यादातर ये जो शॉर्ट टर्म पीरियड है वो 1 ईयर का रहता है, और सभी सिक्योरिटीज की 1 ईयर की मेच्योरिटी के साथ आती हैं। अब मनी मार्केट को कोई बिजनेस फर्म कब अप्रोच करती है? ज्यादातर अप्रोच करने का टाइम होता है जब या तो उसके पास खुद ही शॉर्टेज ऑफ कैश हो, या उसे कोई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इमीडिएटली आ गई हो, या उसे साल भर के लिए पैसा चाहिए, तो वो मनी मार्केट को अप्रोच करती है। मनी मार्केट कोई एक फिजिकल लोकेशन नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर मार्केट नहीं है जहां पे जाके आप पैसा डिमांड कर सकते हो या उसको रिक्वायरमेंट बता सकते हो। ज्यादातर जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है वो टेलीफोन या इंटरनेट के जरिए ही अप्रोच किए जाते हैं। मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले या पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन लोग हैं? सबसे पहले हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे कमर्शियल बैंक, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी जैसे मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एंड स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। ये सभी मनी मार्केट के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के 2 फीचर्स हमें बताए हुए हैं। पहला, दे आर हाईली लिक्विड। अभी हमने पीछे बढ़ा था, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि टू गेट योर मनी वेन एवर यू रिक्वायर्ड। तो मनी मार्केट एक बहुत ही हाईली लिक्विड मार्केट है। यहाँ पे आप बहुत ही इजीली उन इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करके अपने जो भी मनी है वह वापस ले सकते हो। इट हैपन्स बिकॉज डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया DFHI प्रोवाइड्स अ रेडी मार्केट फॉर देम। तो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जब भी आप चाहो अपनी सिक्योरिटीज को सेल करना, वो इजीली आपकी सिक्योरिटीज परचेज कर लेंगी और आपके कैश आपको मिल जाएगा। दूसरा, दे आर लेस रिस्की, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ही बहुत कम है, 1 साल का ही शॉर्टर ड्यूरेशन है इन इन्वेस्टमेंट की, तो बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता इन्हें, क्योंकि 1 साल के अंदर ही आप पैसा अपना वापस ले सकते हो। तो दे आर लेस रिस्की। नाउ वी आर गोना डिस्कस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेन 5 इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट बताए हुए हैं इन्होंने। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल। सबसे पहले है हमारा ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल, इसको गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। गवर्नमेंट को जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आरबीआई के मदद से इन सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल कर सकती है। अब इनके फीचर्स क्या है? दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। किसी भी व्यक्ति ने उनको परचेज किया है तो वो इजीली किसी और को ट्रांसफर कर सकता है अपने पेमेंट के बदले में। दे आर इशूड एट प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू एंड रिडीम्ड एट पार। मतलब है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट अगर 1 लाख का है तो इनको हमेशा डिस्काउंट में ही इशू किया जाता है और उनको रिडीम किया जाता है पार पे मतलब इनकी एक्चुअल वैल्यू पे। अगर कोई ट्रेजरी बिल 1 लाख का है और उसको हमने इशू करा है 95,000 रुपीज का, तो डिस्काउंट पे इशू किया गया है और उसको जब रिडीम किया जाएगा तो पार का मतलब है उसके एक्चुअल वैल्यू पे। तो 1 लाख पे उसे रिडीम किया जाएगा तो 5,000 रुपीज का जो डिफरेंस है वो हमारा इनकम हो जाएगा। इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हैं, बहुत ज्यादा साउंड है और डिमांड में भी रहते हैं, क्योंकि इनको आरबीआई इशू करता है तो एक इसके पीछे सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट का, इसलिए बहुत ही ज्यादा हाईली कह सकते हैं हमने ट्रेडेबल सिक्योरिटीज कहलाती हैं। सो नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर क्या है? इट इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट का मतलब है कि वो जो भी इंस्ट्रूमेंट जिसके भी हाथ में है वो उसका ओनर कहलाता है। अब ये कमर्शियल पेपर क्या होता है? ये बड़ी कंपनीज जिनको ज्यादा अमाउंट के पैसों की जरूरत है और इमीडिएटली उनको पैसा चाहिए, वो एक कमर्शियल पेपर्स मार्केट में इशू करती हैं और ये फुल्ली एंडोर्सेबल है, जैसे मैंने बताया नेगोशिएबल है, आप किसी को भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और पार पे रिडीम किया जाता है, ठीक है। और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 15 डेज टू 1 ईयर रहता है, मतलब 15 दिन कम से कम का मेच्योरिटी पीरियड रहता है और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप 1 ईयर तक इसको ले सकते हो। ज्यादातर ये जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, सीजनल वर्किंग कैपिटल या कोई सीजनल काम आ गया कंपनी को, उसके लिए ये इशू किया जाता है। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है
वो है ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग का क्या मतलब है, कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करना चाहती है, मतलब बड़ा अमाउंट अपनी कंपनी में लाना चाहती है। अब उसके लिए भी फाइनेंस की पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि क्या क्या काम करना है, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट होगी, उसे अपने मार्केट में प्रमोट करना होगा, अंडर राइटर्स को फीस देनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। वो भी पैसा कंपनी इस ब्रिज फाइनेंसिंग दैट इज कमर्शियल पेपर इशू करके ही अपनी कंपनी में लाती है, और फिर अपने सारे काम करके अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी इशू कर सकती है। तो ये हो गया कमर्शियल पेपर। उसके बाद होता है हमारा कॉल मनी। तो कॉल मनी क्या है, कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जिसका मेच्योरिटी पीरियड 1 दिन से 15 दिन तक रहता है। ये ज्यादातर जितने भी कमर्शियल बैंक हैं जो उनके ऊपर CRR कैश रिजर्व रेशियो RBI ने लगाई है, जिसका मतलब है कि मिनिमम डिपॉजिट्स का इतना पैसा आपको RBI के पास रखना पड़ेगा। अब RBI इसको टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। टाइम टू टाइम चेंज करने की वजह से कुछ बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाते हैं, मतलब कुछ बैंकों के पास डिपॉजिट्स हैं तो वो इजीली पैसा डिपॉजिट शेयर रख पाते हैं, कुछ बैंकों के